वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 142 का पहला क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द ओरिजिनल टाइप स्ट्रिंग 1। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एलिस इज अटेम्प्टिंग टू टाइप अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑन हर कंप्यूटर, however she tends to be clumsy and may press a key for too long, resulting in a character being typed multiple times. Although Alice tried to focus on her typing, she is aware that she may still have done this at most once. You are given a string word which represents the final output displayed on Alice's screen. Return the total number of possible original strings that Alice might have intended to type. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ABB CCC। एक एग्जांपल हो गया। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि जब वो टाइप कर रही है तो हो सकता है कि एक कैरेक्टर उसने डबल बार टाइप कर दिया हो या ट्रिपल बार, बट उसका वो इंटेंशन नहीं था। और फिर वही ये कंडीशन दे रहा है एटमोस्ट वंस। एटमोस्ट वंस मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक बार गलत टाइप किया होगा। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें हो सकता है कि बी सेकंड वाला भी गलती से टाइप हुआ हो, इसमें ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला भी गलती से टाइप हुआ हो, इन दोनों में से कोई एक। और सी में ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये वाला सी गलती से टाइप हुआ हो, या ये वाला सी, या ये वाला सी। पर ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों सीज गलती से टाइप हुए हों, क्योंकि एटमोस्ट वन कैरेक्टर गलती से टाइप हुआ है। तो या तो ये वाला सी होगा, या ये वाला सी होगा, या ये वाला सी होगा। ऐसे नहीं कि हो सकता है कि ये दो सी गलती से टाइप हुए हों और एक सी ही सही हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब करना क्या है कि हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं सीधे सीधे। स्ट्रिंग में एक एक इटरेट करते रहेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें इटरेशन कैसे चलेगा, हम चालू करेंगे पहले कैरेक्टर से। अब हमारा काउंट जो है वर्ड्स का, मतलब कितने वर्ड्स हो सकते हैं पॉसिबल, एक तो पॉसिबल है ही, तो पहले एक डाल दिया। अब यहाँ से चालू किया, इन दोनों को कंपेयर करो। तो a इक्वल टू बी है क्या, नहीं है, स्किप इट। b इक्वल टू बी है, हाँ है, मतलब यहाँ से कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकता है, या इस b को हटा दो या इस b को। तो यहाँ पे हमने काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। जब भी हमें सेम कैरेक्टर्स मिले हम काउंट इंक्रीमेंट करते गए, तो इसका काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, काउंट इंक्रीमेंट किया तो हमें क्या मिल गया, एक तो ये पॉसिबिलिटी मिल गई कि एक भी रखा, जो फर्स्ट वाला बी था, मैं इसको अभी B1 नाम दे देती हूँ। और एक ही पॉसिबिलिटी मिल गई कि दूसरा बी रखा, तो उसको नाम दे देते हैं B2। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो गई। अब ऐसी सी के लिए, अब नेक्स्ट होगा बी और सी कंपेयर। क्या बी और सी इक्वल है, नहीं है। सी और सी इक्वल है, हाँ है, काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब सी और सी इक्वल है, हाँ है, काउंट इंक्रीमेंट हो गया। तो ऐसे करके हम कंपेयर करते जाएंगे और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, पहला काउंट था, फिर बी इक्वल हुआ तो दूसरा काउंट, दो सी जब यहाँ कंपेयर किए तो तीसरा काउंट, और जब ये दो सी कंपेयर किए तो चौथा काउंट। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 4। तो इस स्ट्रिंग का आंसर आएगा 4। ठीक है, पर अगर हमारे पास सी एक और बार होता जैसे इस स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे अगर एक और सी ऐड कर दें तो ये एक और कंपैरिजन देगा, ये वाले सी का और ये वाले सी का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5, जो कि हमारा यहाँ आउटपुट है। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, और इजी सा भी है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोड को। तो डायरेक्टली क्या किया, वर्ड ऑफ आई को वर्ड ऑफ i+1 से कंपेयर किया। अगर ये ट्रू है तो काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, और काउंट इनिशियली 1 रखा है, और लास्ट में रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप कि सबको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।
If you don't understand, still you can ask in comments. Thanks for watching.